World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। वो ये चाहता है कि किसी भी रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मदद करें और भारत को निशाना बनाएं। हालांकि ट्रंप इन दिनों टैरिफ को लेकर खूब ज्यादा बौखलाए हुए हैं, भारत को अपने तरीके से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने अंदाज में उनको भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की इन सब में भूमिका भले ही ना हो, लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को एक मोहरा बनाकर भारत को दबाने की कोशिश करते रहे हैं और करने की कोशिश भी आगे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने वो तमाम सबूत दिए कि हमने पाकिस्तान में और साथ ही पीओके के क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को जिस तरह निस्तेनाबूद किया, और न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि आतंकियों को बचाने आई पाकिस्तानी सेना के जो एयरबेस हैं उनको भी निशाना बनाया गया। तमाम सबूत दुनिया को दिखाए गए और दुनिया ने इस बात को माना भी। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक पूरी हरकत शुरू कर दी है और यही उम्मीद पाकिस्तान से की जा सकती है। दरअसल खबर यह आई है कि जो तमाम खुलासे नुकसान को लेकर पाकिस्तान में हुए, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया और उसने इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है उसमें तैनात अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और एक्शन कहें कि सीधा सीधा बदला लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान ने जो भारतीय अधिकारी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, उनकी बुनियादी जरूरतों को भी अब रोकने का काम कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है पानी, मिनरल वाटर, जो किसी भी आम इंसान की जरूरत होती है, उसको रोकने का काम किया है। इसी के साथ एलपीजी गैस और यहां तक कि अखबार, जिसे तमाम इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है एक इंसान तक, एक आम इंसान तक, उसे भी रोकने का काम किया है। अब पाकिस्तान की इस हरकत को घोर उल्लंघन बताया जा रहा है उन नियमों का जो किसी भी देश के ऊपर होते हैं, किसी देश के उच्चायोग के लिए या फिर जो तमाम अधिकारी उनके ऊपर होते हैं उसके लिए ये घोर उल्लंघन है। हालांकि भारत इस पर क्या एक्शन लेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पाकिस्तान की हरकत है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिस तरह बुनियादी जरूरतों पर ये रोक लगाई है, वो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद ही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे भारतीय सेना ने किए। अभी हाल ही में जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को मार गिराया और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी सेना ने, हमारे एयरफोर्स ने जबरदस्त काम किया। उसके बाद से तो और पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। और हालांकि ये सब जो हो रहा है इसका जवाब भारत को देना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कौन पाकिस्तान को शह दे रहा है, कौन है जो पाकिस्तान को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, वो अमेरिका की धरती पर जाकर परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान के एवज में भारत को देते हैं और कहते हैं कि हमला ऐसा होगा जिससे आधी दुनिया भी तबाह हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, सिंधु जल समझौते को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की। भारत ने उस संधि को फिलहाल के लिए रद्द किया हुआ है और कहा है कि हम भारत से पाकिस्तान पानी नहीं जाने देंगे जब तक पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं छोड़ देता। लेकिन आतंकियों का साथ छोड़ने की बजाय उल्टा भारत को धमकाया गया और कहा गया कि अगर डैम बनाया जाता है तो मिसाइलों से उसे तबाह करने का काम किया जाएगा। और यह सब अमेरिका की धरती से हो रहा था, वहां से जहां पर ट्रंप तमाम युद्धों को रोकने का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि भैया नोबेल पीस पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। वहां से परमाणु बम की धमकी दी जाती है, लेकिन फिर भी ट्रंप चुप रहते हैं। अब जिस तरीके से ये कदम पाकिस्तान में उठाया गया है, सिर्फ यही नहीं, ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का स्पष्ट उल्लंघन है। जो राजनयिकों और दूतावास के जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा
या फिर सम्मान की गारंटी देता है कि किसी भी देश में अगर किसी देश के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करना उस देश का दायित्व होता है। सम्मान देना उस देश की गारंटी होती है, लेकिन उसका भी यहाँ पर घोर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब इन कार्रवाइयों को राजनयिक कर्मचारियों को डराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि अगर पानी रोकेंगे, अखबार रोक रहे हैं, जो गैस होती है जो जरूरी जिस पर खाना पकाया जा सकता है उसको रोकने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। अब कई सूत्र ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को गैस और पानी जिस तरीके से रोकने का काम किया गया उससे कई समस्याएं अब धीरे धीरे उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जो तमाम दुकानदार हैं उनको भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो भी किसी भी रूप में इन अधिकारियों को ये जरूरी सामान ना दें, और अगर वो भारतीय अधिकारियों को देते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी खबरें हैं कि उनको सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है, इसलिए वो बच भी रहे हैं कि कोई भी सामान ऐसे भारतीय अधिकारियों को ना दिया जाए। ये खबरें लगातार जो सामने आ रही हैं। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भारतीय हाई कमीशन में जो किया करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा क्योंकि अब जरूर हिचकिचाएंगे कि भाई किसी देश की सरकार अपने नागरिकों को ये कह रही है कि दूसरे देश से आए जो अधिकारी हैं उनको किसी भी रूप में कोई भी जरूरी सामान ना दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखें कमेंट सेक्शन में। हालांकि भारत इस पर क्या कुछ करेगा वो देखने वाली बात होगी। भारत की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप फिलहाल क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।